कानपुर के मेस्टन रोड की मिश्री बाजार में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बताने के लिए जॉइंट सीपी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, विस्फोट हो चुका है, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है? वहाँ पर हम लोगों ने सर्च किया है, दुकानों में अवैध रूप से पटाखा बेचने की बात आई थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक गत्ते का गत्ता रखा जिसमें से विस्फोट इनिशिएट होना दिखाई पड़ रहा है। तो दुकानदार आस-पास की दुकानों में चेक किया गया तो हमें पटाखे मिले, वो उन्होंने सीज़ कर दिए हैं। 12 लोग हमारी गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ करी जा रही है। जो आदमी गोदाम को ऑपरेट कर रहा था, उसको भी हमारी गिरफ्त में लेकर पूछताछ किया गया है। बाहर की एजेंसीज़ भी जाँच कर रही हैं और स्कूटी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अभी इंजर्ड है, वो सबसे करीब था ब्लास्ट के। उसका स्टेटमेंट हम लोग अभी ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और एक और जो गाड़ी जो वहाँ पाई गई थी, जो डैमेज थी जिसमें कि तथाकथित रूप से बताया जा रहा है कि चोरी की थी, उसकी भी पुष्टि हो गई, गाड़ी चोरी की थी, इसकी एफआईआर 2023 में लिखी है, लेकिन इसको कौन चला रहा था, उसके लिए हम लोग वीडियो फुटेज अभी खंगाल रहे हैं। कुछ कार्रवाई पुलिस के ऊपर भी करी गई है, वो किस तरीके की कार्रवाई रही? पुलिस चौकी और जबरा मोबाइल और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बीट के, उनको निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है जिससे कि पूरी जनता को वहाँ की जान का खतरा हो सकता है और एसीपी जिनकी जिम्मेदारी थी पर्यवेक्षण की, उनको भी हटा दिया गया है। कई दुकानों का ताला तोड़कर भी चेकिंग करा गया था, वहां पर कुछ बरामद हुआ है? देखिए, ताला इसलिए तोड़ना पड़ा, हम लोगों ने बहुत देर तक अनाउंस किया कि जो दुकानदार हैं उनके घर ठीक ऊपर बने हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो गवाहों के प्रेज़ेंस में वीडियोग्राफ़ी करा के ताला खुलवाया। जिन दुकानों में क्लियर था उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है और ओनर को चाबी दे दी है और उसके अलावा जो जिसमें पाए गए हैं पटाखे 2 जगह थे, उनको सीज़ कर दिया गया है और उसकी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, विस्फोट होने के बाद आप किस तरीके का अभियान चला रहे हैं? क्योंकि कानपुर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर पटाखे का कारोबार होता है, पटाखे पटाखे रखे जाते हैं अवैध रूप से, तो उन पर क्या अभियान चलाएंगे? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जिसको ये व्यवसाय करना है वो निर्धारित रूप से जो प्रक्रिया है उसका पालन करें, लाइसेंस लेके करें। घने क्षेत्र में बिल्कुल अलाउड नहीं बेचना और इससे दूसरों का ही और अपनी जान का भी खतरा हो सकता है और बाकी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, जहाँ-जहाँ इस तरह के पटाखे रखेंगे वहाँ हम दबिश करेंगे और सीज़ करेंगे और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी आपने बताया कि फजलगंज में भी आपकी टीम पहुंची थी, वहां पर भी चेकिंग कराया, वहां पर क्या कुछ मिला है? फजलगंज में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी लगभग 100 बड़े पैकेट्स भर के पटाखे मिले हैं गोदाम में। वहाँ सुमित हमारे एसीपी हैं, उन्होंने रेड डाली है और वो बता रहे हैं कि अभी ये सर्च अभी चल रही है, हो सकता है कि और बरामद की हो। तो कितनी टीमें वगैरह लगाई गई हैं अभियान में? टीमें देखिए कई इस पे काम कर रही हैं। एक तो टीम तो पहले हमारी घायलों का इलाज कराने में लगी हुई है, एक टीम वहाँ पर गोपनीय सूचनाएँ इकट्ठा कर रही है, बाकी जो गिरफ्तारी जिनकी करनी है उसमें लगी है। एक आदमी इंट्रोगेशन कर रहा है, कुछ एफआईआर लिखवा रहे हैं और जो ब बाहर बाहर से जाँच एजेंसियाँ आई हैं, उनका सहयोग भी कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट सीपी आशुतोष कुमार जी, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि कोई भी अगर पटाखों का कारोबार कर रहा है तो बिना लाइसेंस के ना करें और अपने आप को और सभी लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस तरीके का बिजनेस करें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।